नमस्कार जग में जितने साधु गण हैं, जग में जितने साधु गण हैं, मैं सबको वंदूं बार बार अरिहंतों को। नमस्कार सिद्धों को नमस्कार। ऋषभ अजित संभव अभिनंदन हो, ऋषभ अजित अभिनंदन। सुमति पद्म सुपार्श्वजिन राय, सुमति पद्म सुपार्श्वजिन राय। चंद्र पुष्प शीतल श्रेयांस नमि वासु पूज्य पूजित सुर राय, वासु पूज्य पूजित सुर राय। विमल अनंत धर्मजस उज्ज्वल, विमल अनंत धर्मजस उज्ज्वल। शांति कुंतु अरमलि मनाय, मुनि सुव्रत नमि नेमि पार्श्व प्रभु। वर्धमान पद पुष्प चढ़ाए, वर्धमान पद पुष्प चढ़ाए। 24 के चरण कमल में, 24 के चरण कमल में मेरा वंदन बार बार अरिहंतों को। नमस्कार सिद्धों को नमस्कार। जिसने राग द्वेष कामादि हो, जिसने कामादिक जीते सब जान लिया, जीते सब जग जान लिया। सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रिय हो उपदेश दिया, निष्प्रिय हो उपदेश दिया। बौद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, बौद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा। या जिनेन्द्र या हो अवतार, सबके चरण कमल में मेरा वंदन होवे बार बार अरिहंतों को। नमस्कार सिद्धों को नमस्कार। आचार्यों को नमस्कार। उपाध्यायों को नमस्कार। जग में जितने साधु गण हैं, जग में जितने साधु गण हैं, मैं सबको वंदूं बार बार अरिहंतों को। नमस्कार सिद्धों को नमस्कार। कभी खुशियों का मेला है, कभी आँखों में पानी है। जिंदगी और
कुछ भी नहीं, सुख दुख की कहानी है। कभी खुशियों का मेला है, कभी आँखों में पानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, सुख दुख की कहानी है। क्षमी कमासमो वंदे ज्ञानज्ञान क्षमी कमासमो वंदे ज्ञानज्ञान शिकार भगवान सूराई सुख तप शरीर निरावास सुख संयम यात्रा निर्मत स्वामी शरणय देव वर्तमान छा कारण संदेशो ग्रंथ राये खामे इच्छम खाम राये जन किंची अपत्यम परपत्यम भक्ति पाणी ज्ञानसे आलावे संलावे उदासने समासन जल्दी से मंदिर में परिवार सिंहों का बारवा तुम्हें जाना शामी कमासमो बच्चे जामचाय इसलिए नामी छा कारण संदेशो वायना संदेशावे शामी कमासमो मंदिर जामचाय इसलिए नामी छा कारण संदेशो वायना पड़ेगा शामी कमासमो मंदिर जामचाय इसलिए नामी शिकायत दुख फसाएंगे वायना प्रसाद कराओ। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवचायाणं नमो लोए सौवसाहूणं ऐसो पंच नमोकारो सौव पावपणासनो मंगलाणं च सौवेसिं परमं हवै मंगलम्। कभी खुशियों का मेला है, कभी आँखों में पानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, सुख दुख की कहानी है। कभी खुशियों का मेला है, कभी आँखों में पानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, सुख दुख की कहानी है। कभी खुशियों का मेला है, एक पल का हंसना है, एक पल का रोना है। इस हंसने रोने में क्या जीवन खोना है। हंसने और रोने की, हंसने और रोने की यह रीत पुरानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, सुख दुख की कहानी है। कभी खुशियों का मेला है, कभी आँखों में पानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, सुख दुख की कहानी है। कभी खुशियों का मेला है, यह सुख भी अपना है, यह
यह दुख भी अपना है, अपनी ही किस्मत का, यह सारा सपना है, सपने के नज़ारे भी, सपने के नज़ारे भी, ये सारे ही फानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, सुख दुख की कहानी है, कभी खुशियों का मेला है। दुख को घर आना है, आकर के चले जाना है, सुख का ये बादल भी छाकर ढल जाना है, धूप छाव की यह दुनिया, धूप छाव की यह दुनिया, बस आनी जानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, सुख दुख की कहानी है, कभी खुशियों का मेला है, कभी आँखों में पानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, सुख दुख की कहानी है, कभी खुशियों का मेला है। इस युग के प्रथम तीर्थंकर प्रभु ऋषभनाथ भगवान के चरणों में कोटिशः नमन। परंपरा से हुए सभी अरिहंत परमात्माओं के चरणों में कोटिशः नमन। अनंत अनंत सिद्ध आत्माओं को नमन। मोक्ष मार्ग के साधक समस्त आचार्य उपाध्याय एवं साधु भगवंतों के चरणों में कोटिशः नमन। परम पूज्य परम उपकारी सतपथ प्रदर्शक गुरु भगवंत के चरणों में कोटिशः नमन। उपस्थित आदरणीय मुनि भगवंत, धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, 12 भावनाओं का प्रसंग चल रहा है। इन भावनाओं के माध्यम से हमें अपने भावों की धारा को सही करना, अपने भावों की दिशा को सही करना, और जो नकारात्मक भाव हमारे भीतर रहते हैं उन भावों को सकारात्मक भाव में बदलना। नकारात्मक भाव हमें दुखी करते हैं और सकारात्मक भाव हमें सुखी करते हैं। परिस्थिति वही रहती है, लेकिन नकारात्मक भावों का प्रभाव चलता है अंदर, तो हमेशा नेगेटिव 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 सोच सोच करके हम स्वयं को ही अशांत कर लेते हैं, स्वयं को ही दुखी कर लेते हैं। और इसका उल्टा यदि प्रयास किया जाए, हम बार बार पॉजिटिव सोचें, अच्छा सोचें, भला सोचें, परमात्मा ने जो कहा वैसा सोचें, उस एंगल से सोचें, तो हमारे दुख, संताप, भार, कष्ट ये सब हटते जाते हैं और हमको शांति मिलती है। इसीलिए भावनाओं को हमने आधार बना करके चिंतन प्रारंभ किया, और चिंतन की श्रृंखला में हम पिछले कुछ दिनों से आश्रव, संवर और निर्जरा भावना का चिंतन कर रहे हैं। उसमें मुख्यतः हमने पहले आश्रव भावना का चिंतन किया, धीरे धीरे हम संवर भावना की ओर पहुंचे हैं। कल हमने देखा कि देखने का नजरिया तय करता है कि हमारी प्रतिक्रिया क्या रहेगी। हम चाहें तो परिस्थितियों को मूर्ख होकर के, पागल होकर के, परिस्थितियों में दीवाने होकर के हम उन परिस्थितियों को देख सकते हैं, जिसे बोलते हैं पर्याय मूर्ता। आपको कई उदाहरण कल दिए ना, चाहे वो नाखून का हो, चाहे वो टैटू का हो, चाहे वो कपड़ों की वैरायटीज का हो, चाहे भोजन की वैरायटीज का हो। ये सब उदाहरण हमें ये बताते हैं कि अधिकांश समय इस मन में पागलपन ही चलता रहता है। मूल पदार्थ को देखने का प्रयास नहीं करता है जीव, और पदार्थों की अवस्थाओं में भरमा जाता है।
एक बहन बोल रही लाल साड़ी पहनना है, दूसरी बहन बोल रही पीली साड़ी पहनना है ना। दोनों अपनी अपनी जिद में है, लेकिन वो ये नहीं सोच रहे जो सोचना चाहिए। क्या नहीं सोच रहे, क्या नहीं सोच रहे ना? इन दोनों साड़ी में अंतर है कहाँ? एक अवस्था को कुछ समय के लिए इग्नोर कर दें तो मूल पदार्थ दोनों का क्या है? मूल पदार्थ दोनों का एक ही है कि दोनों जो है धागों का समूह है, या और आगे बढ़े तो पुद्गलों का पिंड है, और कुछ नहीं है। जितनी लड़ाइयाँ चलती है वो इसी बात को लेके होती है, अवस्थाओं को लेकर के, क्योंकि अवस्थाओं में हमारा मन ललचा जाता है, कभी रागी और कभी द्वेषी बन जाता है, और हम उन अवस्थाओं में इतने डूब जाते हैं कि हम मूल पदार्थ को भूल जाते हैं। और ज्ञानी क्या करते हैं जिसके कारण सुखी रहते हैं? उनकी दृष्टि पहले तो मूल पदार्थ पे रहती है, फिर बहुत आवश्यक होता है तो उनकी अवस्था को देखते हैं, लेकिन अवस्थाओं में भी जागरूक रहते हैं कि अवस्थाओं में बहना नहीं है, अवस्थाओं में मन को ललचाना नहीं है। जब अवस्थाओं में मन ललचा जाता है तो वो पर्याय मूर्ता कहलाती है, अवस्थाओं तक जाता है तो पर्याय दृष्टि कहलाती है, और मूल पदार्थ तक पहुंच जाता है तो द्रव्य दृष्टि कहलाती है। तो कल विस्तार से हमने देखा कि हमारा एम क्या होना चाहिए, पर्याय मूर्ता, पर्याय दृष्टि या द्रव्य दृष्टि? क्या होना चाहिए? द्रव्य दृष्टि होनी चाहिए। जैसे आम भी है और आम का रस भी है, द्रव्य दृष्टि देख के बताइए दोनों में कुछ अंतर है क्या? नहीं अंतर है। पर्याय दृष्टि देख के बताइए कुछ अंतर है क्या? हाँ, पर्याय दृष्टि से अंतर है। क्या अंतर है? एक लिक्विड रूप में है, एक सॉलिड रूप में है। वो पर्याय मूर्ता से देख के बताइए तो क्या दिखेगा ना? आम अच्छा है लेकिन आम का रस तो बहुत ही अच्छा है। कोई बोले ये आम लो, ये आम का रस लो, तो हमारा मन क्या बोलेगा? नहीं, आम का रस चाहिए, आम नहीं चाहिए। चीज तो वही मिलेगी, पेट में जाके दोनों एक ही होना है। और यहाँ तक कि आम के पीसेस दे दिए जाएं और आम का रस दे दिया जाए, अब रोटी से खाना है, तो हमारी पर्याय मूर्ता है वो जो बोलती है कि नहीं, रस से खाया जाता है, कोई पीसेस से थोड़ा खाया जाता है। तो भैया रस खत्म हो गया मान लो, फिर क्या करोगे? फिर बोलते हैं पीसेस कर दो, पीसेस से खा लेंगे। तो ये क्या हो गया भैया? आप तो बोल रहे थे थोड़ी देर पहले कि नहीं, रोटी से तो रस खाया जाता है, रोटी से पीसेस थोड़ा खाए जाते हैं। पर ये सब हमारी मन की उपज है, मन की कल्पना है। जैसा मन ने जान लिया और मान लिया वैसा मन बोलता है ये सही है, और जैसा नहीं जाना, जैसा नहीं माना, उसको बोलता है मन गलत है। और इसी उधेड़ बुन में हम जीते रहते हैं, उसका नाम पर्याय मूर्ता। और ऐसा हमने अनंतों बार किया और इस जन्म में भी कर रहे हैं। एक पर्याय को देख करके मोहित हो जाते हैं, रागी हो जाते हैं, और दूसरी पर्याय को देख करके हम द्वेषी हो जाते हैं, घृणा कर लेते हैं। यही भोजन जब ऊपर से जाता है तो मोहित होकर के आहार करते हैं, और जब उत्सर्जित होता है, विसर्जित होता है, निकलता है, तो उसी से घृणा करते हैं। कितना बड़ा खेल है ना? और सोचिए, यदि ये घृणित है तो इसको घृणित बनाया किसने? इस शरीर नहीं बनाया। और इस शरीर से क्या करते रहते हैं? राग करते रहते हैं। इस शरीर से राग करते रहते हैं। जिस शरीर का स्पर्श पा करके वो वस्तु घृणित हो गई आपकी दृष्टि में, तो उसको घृणित बनाने वाला शरीर से आपको द्वेष क्यों नहीं? ये हमारी मन की कल्पना है बस, और कुछ नहीं है। हमने मन में जैसा मान लिया बस वैसा सही। फैशन चलता है ना, तो जैसा फैशन आ गया हमको सबको भा जाता है वो। पहले के लोग पजामा पहनते थे ढीला ढाला, तो लोग बोलते रहे क्या पजामा है पूरा ये ना, आदमी पजामा बना देते थे आदमी को ना। और बाद में कभी फैशन आ जाए ढीली पैंट पहनने का, तो लोग चाव से पहनते हैं। किसी हीरो ने यदि पहन ली तो बोलते, ठीक है। तो सोचिए, मतलब ये सब हमारे मन की दशा है। पहले के लोग टोपी पहनते थे तो उनको लगता था मैं कितना स्मार्ट दिख रहा हूँ। आज से 50 साल पहले, 70 साल पहले सेठ जी यदि टोपी पहन करके अच्छा जमाते थे टोपी को, है ना, और आज उस टोपी को पहनना पड़े तो बताइए पहनेंगे चाव से? नहीं पहन पाएंगे। हमको कैप चाहिए, टोपी नहीं चाहिए। तो ये सब हमारे अंदर की क्या है?
ये अंदर की कल्पनाएं हैं, ये सब का एक नाम है। क्या नाम है? पर्याय मूर्ता। यहाँ तक कि एक जन्म से दूसरे जन्म का देखें हम तो बहुत अंतर हो जाता है। जिस चीज से हम घृणा करते हैं उसी चीज से राग करते हैं ना। जैसे अपने 4 दोस्त ना, कौन हाँ, तो अब उस योनि में चले जाएं यदि, तो आज उस योनि से द्वेष कर रहे हैं और उस योनि में चले जाएं तो क्या करेंगे बताइए? खूब राग करेंगे ना, ना। जैसे आज बोलते हैं ना, आजा आजा बिट्टू आजा आजा, है ना। तो ऐसी जब सुअर नहीं बन जाता है कोई तो फिर उस समय क्या करता है? फिर वो उसके बिट्टू हो जाते हैं ना। तो कभी ये कभी वो ऐसे चलता रहता है ना। ऐसे अंदर की बहुत स्थिति बहुत नाजुक है ना। पागलपन का बस सर्टिफिकेट नहीं है, पर पागलपन पूरा अंदर में छाया हुआ है ना। और जिंदगी भर इस जगह में भी पागलपन कर रहे हैं और आगे वाली जिंदगी में पागलपन करेंगे और ऐसे ही करते रहेंगे हम। लगता है ऐसा निशान भैया, लगता है ऐसा कि पागलपन चल रहा है सही में? कितना जबरदस्त पागलपन चल रहा है ना। मनुष्य को मनुष्यनी से राग रहता है ना, और बंदर बन जाता है तो फिर मनुष्यनी से द्वेष करता है, वो बंदरिया से राग करता है। और मनुष्य बन जाता है तो बंदरिया से द्वेष करता है। ये सब क्या है? ये पागलपन है, ये पागलपन है ना। थोड़े दिन तक कहीं रह जाओ फिर वहां ही अच्छे बुरा करने लग जाता है ना, ना। यदि अपन झुग्गी झोपड़ी वालों को देखें तो वही बोलते हैं ना कि मतलब मेरी झोपड़ी अच्छी तेरी झोपड़ी खराब ना। उनको अपनी झोपड़ी में आनंद आ रहा है ना। जो जिसमें रह जाए उसको उसमें आनंद आता है। शराबी की तरह स्थिति है कि शराबी एक बार लौट जाए कहीं पर पी पुआ करके, है ना, और उसको क्या लगता है मेरे को मखमल मिल गया, मखमल पे लौटा हूं मैं, है ना, अब उसको मखमल का आनंद आ रहा है ना। तो ये सब क्या है? इसको एक नाम दिया है। क्या नाम दिया वो याद हो गया आपको पक्का? क्या ना? पर्याय मूर्ता। मूर्ता मतलब क्या? मूर्खता। पर्याय में मूर्ख हो जाना मतलब पर्याय हमको क्या कर देती है? पागल कर देती है और हम पागल हो जाते हैं। पर्याय ठग है, उस ठग के द्वारा हम क्या हो जाते हैं? पागल हो जाते हैं। आप देखो कि बाजार का बर्फ ना, बाजार का बर्फ है ना, हमको यदि गन्ने के रस में शरबत में डाल के दिया जाए है ना, तो हम उसको चाव से पी लेते हैं, है ना। पियेंगे कि नहीं पियेंगे? और नहीं डाला हो किसी ने तो बोलेंगे डाल, है ना। अब मान लीजिए पता पड़े कि वो जो बर्फ आया है एकदम सफेद सफेद बिल्कुल स्नो वाइट, है ना, स्नो ही है वो तो, है ना। तो आप सोचिए उसको यदि प्रोसेस को यदि कोई बता दे अपने को और पता पड़े कि वो बर्फ सप्लायर जो था उसके पास पानी का कनेक्शन खत्म हो गया, है ना, नगर पालिका ने आकर के काट दिया उसका कनेक्शन, तो उसने क्या करा? किसी गटर से अपनी लिंक जोड़ ली, है ना, और क्या करा? गटर का पानी उसको आ जाता है, उसको थोड़ा बहुत हल्का फुल्का रिफाइन करके और वो क्या कर देता है? बर्फ फैक्ट्री में बर्फ बना देता है और उसको सप्लाई कर देता है इस मधुशाला वाले को, गन्ने के रस वाले को। और अब अपने को वो दिया गया है ना, क्या मजा आएगा उसको देख करके ना, यदि वो अतीत थोड़ा दिख जाए तो ना। पर हम जो पहले चाव से खा रहे थे पी रहे थे तो वो क्या थी फिर? वो क्या चीज थी? वो पर्याय मूर्ता थी। ऐसे पर्याय मूर्ता में हम फंसे हुए हैं पूरे, ऐसे पर्याय मूर्ता में हम फंसे हुए हैं। इस पर्याय मूर्ता से निकलना है तो जितने व्यवहारिक जीवन जीना हो उसमें पर्याय दृष्टि से काम चलाओ। व्यवहारिक जीवन मतलब क्या? कि जीवन में कोई प्रवृत्तियां करना पड़ती, खाना है, पीना है, चलना है, फिरना है, बैठना है, उठना है, सोना है, बोलना है, मिलना है, जुलना है। इन सब में किससे काम चलाएं? जिसको पर्याय मूर्ता से निकलना है तो वो पर्याय दृष्टि से काम चलाए। पर्याय दृष्टि क्या करती है? पर्याय दृष्टि बोलती है इसकी पर्याय जान लो बस, है ना, इसकी पर्याय जान लो, उस पर्याय में बहो मत, है ना, उस पर्याय में फंसो मत, उसमें नखरे मत करो, है ना। आप पर्याय को जान करके उसका उपयोग कर लो बस, पर्याय को जान के उसका उपयोग कर लो। जैसे ये शर्ट है, ये शर्ट है, ये पहनने योग्य है क्या? हाँ पहनने योग्य है तो पहन लो। अब ये अच्छा है कि बुरा है ना, इससे अच्छा वो है कि इससे बुरा वो है, ये सब ना देखें, लाइट होके जी लें। नाखून मिले हैं शरीर की रक्षा करने के लिए, बढ़ाने के लिए नहीं मिले। क्या करें? वे नाखून समय पर अपन साफ कर लें, है ना। पर्याय देख ली उनकी कि थोड़े बढ़ गए हैं, अब ये अनहाइजीनिक हो जाएंगे, इनको साफ कर लो। लेकिन बढ़ाओ फिर नेल पॉलिश लगाओ, फिर ये सब क्या? ये पागलपन है।
मोबाइल यूज करना है उतना कर लूं, मोबाइल है काम हो जाएगा। अब मोबाइल में बहुत सारे नखरे ना करें, जितनी आवश्यकता उतना देख लें, लेकिन नखरे ना करें। कभी कभी व्यक्ति क्या बोलता है, आवश्यकता से कोई चीज बदलना ऐसा नहीं, बस नया मॉडल आ गया ना तो बदल दो, ये अनुचित है। नई स्कीम आ गई है, बदल दो, है ना। इसके फीचर्स ये भी हैं, अरे भैया तुझे जरूरत है क्या उन फीचर्स की? ये जरूरत नहीं तो छोड़ दे, जरूरत है तो उपयोग कर ले ना। कुर्सी पड़ी है, आप लोग नीचे क्यों बैठे? भाई हमारे को जरूरत नहीं है तो हम जमीन पे बैठ सकते हैं, तो जमीन पे बैठ जाएंगे। अब जरूरत हो तो पर्याय दृष्टि बोलेगी, पर्याय देख लो अपने पाँव की, घुटनों की, पीठ की। आपकी यदि प्रॉब्लम है तो आप कुर्सी का उपयोग कर लो, मतलब बहुत सिंप्लीफाइड लाइफ कर लो, है ना। अपने जीवन की आवश्यकता पूरी कर लो और अनावश्यक राग द्वेष से बचो, अनावश्यक राग द्वेष से बचो, जीवन जी लो अच्छे से ना। आपको घर में साबुन लगाना है नहाने के लिए, आप साबुन लगा लो। नहीं मेरा साबुन ये, फिर बिट्टू का साबुन वो, फिर गिट्टू का साबुन वो, पिट्टू का साबुन वो, तो ये सब नहीं चाहिए ना। मतलब मेरा साबुन ये, मतलब ये सब परिवार का साबुन हो सकता है, क्या अंतर पड़ता है? चमड़ी सबकी एक जैसी है ना, क्या अंतर पड़ता है? मतलब कुछ वेराइटीज कम हो जाएगी, कुछ परिग्रह कम हो जाएगा, कुछ अनावश्यक टाइम वेस्टेज कम हो जाएगा, और सबसे बड़ी बात है मन की उलझन कम हो जाएगी। मन बहुत उलझता है और बहुत टेंशन में रहता है, फिर अपनी चॉइस बना लेते हैं, फिर उस चॉइस की पूर्ति नहीं होती है, फिर बहुत हंगामा करते हैं और दुखी होते हैं। ऐसा काम नहीं करना। ये पर्याय कौन बोलती है? पर्याय दृष्टि बोलती है कि पर्याय को देखो बस। अब पर्याय में मूड मत हो, पर्याय में मूड मत हो। आपको भोजन में कोई चीज परोसी जा रही है, आप देख लो भक्ष्य है क्या, उसके पहले देख लो शरीर में आवश्यकता है क्या। अब यदि आवश्यकता नहीं है मना कर दो, आवश्यकता है निर्दोषता देख लो, भक्ष्य है क्या, यदि है तो दे दो। ये शरीर के लिए वो चीज अनावश्यक है, अनुचित है, भैया मेरे को घी तेल का मना किया गया है, ठीक है घी तेल नहीं खाएंगे, पर मेरे को भाता नहीं है इसलिए नहीं खाएंगे, ऐसा नहीं है। दोनों अंतर आ गया। आप शरीर के लिए खा रहे हो कि मन के लिए खा रहे हो? शरीर के लिए खा रहे हो, तो शरीर में डालना है, उसके लिए शरीर को पूछ लो। शरीर के लिए यदि अनुचित हो तो मत लो, शरीर के लिए उचित हो तो अपन ले लो। तो ऐसा सिंप्लीफाइड लाइफ जीने की दृष्टि कौन सी है? पर्याय दृष्टि, ठीक है। उससे और ऊपर उठते हैं जब हमारा निवृत्ति का समय आया, जब हमको कोई व्यवहार नहीं निभाना, हम सामयिक में हैं, हम अभी फ्री हैं, उस समय क्या करना? उस समय संवर का स्वाद चखना है। संवर का स्वाद चखना है तो क्या करना? तो द्रव्य दृष्टि से देखो। द्रव्य दृष्टि क्या बोलती है? आप वस्तु के मूल पदार्थ को देखो, मूल पदार्थ को देखो। रोटी का मूल पदार्थ क्या? तो आटा। आटे का मूल पदार्थ क्या? तो गेहूं। तो गेहूं का भी कोई मूल पदार्थ है क्या? मिट्टी, है ना। मिट्टी में से गेहूं उत्पन्न हुआ है। और मिट्टी का मूल पदार्थ क्या है? तो पुद्गल। मिट्टी का मूल पदार्थ क्या है ना? जितनी भी चीजें दिख रही है ये सब वास्तव में किसकी रचना है? पुद्गलों की ना। पुद्गल के छोटे छोटे परमाणु होते हैं, एटम्स बोल दो उनको, परमाणु बोल दो, अणु बोल दो, और उन अणु के कॉम्बिनेशन से मिट्टी बनती है, उन्हीं अणु की कॉम्बिनेशन से ईंट बनती है, उन्हीं की कॉम्बिनेशन से लोहा बनता है, उन्हीं कॉम्बिनेशन से सोना बनता है, सब उन्हीं से बनता है जितना जड़ जगत अपने को दिखता है। तो यदि कोई बोले अब कि बताओ इस रोटी का मूल पदार्थ क्या, तो क्या बोलेंगे अपन? मिट्टी, या मिट्टी से एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, पुद्गल। तो हम वो पुद्गल के कणों को इमेजिन करें। अब वो कण कहाँ कहाँ पर है? हवा भी उन्हीं कणों से बनी है, पानी भी उसी कण से बना है, और सोना चांदी मिट्टी भी सब उससे बनी है। मतलब पूरा संसार किससे भरा हुआ है? उन्हीं कणों से। अब वो कण कभी नहीं कहते कि मैं सुखी करने वाला हूं कि मैं दुखी करने वाला हूं, वो तो कण है बस, वो तो मिट्टी जैसे हैं। अब हम पर्याय मूर्ता ला करके उनमें सुख और दुख की कल्पना कर लेते हैं। सोना कभी नहीं बोलता कि मैं जो हूं सुख देता हूं, सोना कभी नहीं बोलता मैं सुख देता हूं, लेकिन ये मनुष्य ने आविष्कार किया है, मनुष्य ने खोज की है, और उसने माना कि देखो ये सोना जो है सुखदायी है, चांदी थोड़ी कम सुखदायी है, और लोहा तो बिल्कुल सुखदायी है ही नहीं। ये किसने कल्पना करी? बने तीनों परमाणु से ही है, सोना चांदी लोहा तीनों एक परमाणु से ही बने। परमाणु तो परमाणु थे, लेकिन उन परमाणुओं में कोई परमाणु ऐसा नहीं जो बोलता है मैं सुख देता हूं।
ये मनुष्य सोचता है कि इससे सुख मिलता है और इससे दुख मिलता है, इससे सुख मिलता है, इससे दुख मिलता है। तो ये हमारी कल्पना को हटा करके हम द्रव्य दृष्टि से इस संसार को देखें तो हमें क्या दिखेगा कि सिर्फ और सिर्फ ये संसार क्या है, परमाणुओं का समूह। जैसे आपको कहा जाए पहाड़ क्या चीज है, कोई बहुत बड़ा पहाड़ है ना, पहाड़ क्या चीज है बताइए, पहाड़ को डिफाइन करना है अपने को, पहाड़ क्या चीज है, क्या बोलेंगे पहाड़ क्या है? हाँ, बस छोटे छोटे कणों का समूह है, उससे शिला बन गई, चट्टान बन गई, पत्थर बन गए, कंकड़ बन गए, सब बने किससे हैं? छोटे छोटे कणों से, और कुछ नहीं है पहाड़ में कि कुछ और है ना। देखा है तो पहाड़ इसी का नाम है ना। ऐसे किसी पूरा संसार क्या है, पूरा संसार, कोई चीज बचना नहीं चाहिए उसमें ना। संसार के जीवों को छोड़ दें अपन, जो आत्माएं हैं वो छोड़ दो, तो बाकी जो हमको अनुभव में आता है डायरेक्टली, वो क्या है? वो पूरा संसार कणों का समूह है, पुद्गलों का समूह है। उस दृष्टि से जब देखेंगे तो आपके भीतर में भेद ही नहीं आएगा कि ये अच्छा और ये बुरा, ये अनुकूल या प्रतिकूल। आपको लगेगा सब मिट्टी का ढेर है, सब मिट्टी का ढेर है, सब पुद्गलों का भंडार है, बस और कुछ नहीं है। उस दृष्टि से देखना ना, ये द्रव्य दृष्टि का एक पार्ट हुआ कि पर को देखना तो कैसा देखना, और द्रव्य दृष्टि का दूसरा पार्ट हमें कहाँ ले जाता है? वो स्व की ओर ले जाता है कि अब अपने आप को देखो, अपन कौन, अपनी पहचान क्या? तो अपन कौन? इस मांस के लोंदे में पड़ा हुआ एक भगवान आत्मा, एक भगवान कहाँ पड़े हुए हैं? यहाँ पड़े हुए हैं, है ना। वो कहाँ है? इस मांस के लोंदे में। वो मांस का लोंदा कैसा है? एकदम दुर्गंधित है, एकदम अपवित्र है ना। आप अपनी कल्पना करो इस चमड़ी को हटा करके, तो आपको क्या दिखेगा पूरा अंदर? है ना, मांस ही मांस, मांस ही मांस, और वो बिल्कुल दुर्गंधित है ना। उसके भीतर में एक भगवान फंस गए ना। वो भगवान को किसने फंसाया ना? वो भगवान की ही मति उस समय डिस्टर्ब हो गई, भगवान बनने योग्य थे और मति बिगड़ गई, तो इसलिए उन्हें क्या कर लिया, पूर्व जन्मों में जो परिस्थिति मिली थी उसमें पर्याय मूर्ता से फंस करके उन्हें राग द्वेष कर डाला, और राग द्वेष से क्या हुआ, कर्म मान लिए, और कर्मों की सजा भुगतने कहाँ आ गए? इस मांस के लोंदे में आ गए। और कब तक जीना है इस मांस के लोंदे में? निकल ही नहीं सकते ना। 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल जीना है ना। तो ये भगवान को देखना, अपने को भगवान बनने योग्य आत्मा को देखना ना। आज भी यदि हम उनकी अवस्था को गौण कर दें कुछ समय के लिए कि अवस्था क्रोधी है कि मानी है कि लोभी है कि कपटी है ना, क्योंकि अवस्था तो कुछ समय की है ना। वैल्यू किससे होती किसी वस्तु की? वैल्यू किससे होती किसी वस्तु की? है सोना है, और सोने की चूड़ी को तोड़ करके उसकी अंगूठी बना दी गई, तो उसकी वैल्यू कितनी कम हो जाएगी। और उसको यदि किसी रेल की पटरी के वहाँ रख दिया और रेल आई और वो सोने की जो अंगूठी थी वो चपटी हो गई और पूरी पपड़ी बन गई, तो बताइए उसकी वैल्यू कितनी कम हुई। क्योंकि आप किसको देख रहे हो? आप डिजाइन को देख रहे हो, अवस्था को देख रहे हो, या मूल पदार्थ को देख रहे हो? मूल पदार्थ को। तो मूल पदार्थ आपको वैसा ही दिख रहा है। तो ऐसे कैसे मैं क्रोधी भी होता हूँ, मैं लोभी भी होता हूँ, मैं बहुत गलतियां करता हूँ, लेकिन कब तक टेंशन पालूंगा, है ना? कब तक इसका टेंशन पालूंगा, है ना। अपन बोलते तो हैं कि हमारे साथ मेरे को ये सुधार करना है, मेरे को वो सुधार करना है, लेकिन साथ में क्या बोल जाते हैं? होता नहीं हमारे साथ, होता नहीं है। तो निराशावादिता के अलावा कुछ नहीं बचता है। तो हमको निराश नहीं होना है, क्योंकि निराश व्यक्ति ना पुरुषार्थ कर पाएगा और ना अपने आप को शुद्ध कर पाएगा। तो इससे ऊपर उठ जाए यदि, तो हमें क्या देखना कि कुछ समय के लिए अपनी गलतियों को भी इग्नोर करके, उसको अलग करके देखना कि मेरे पास और क्या है। तो अपने को क्या मिलता है? अपने को मिलता है कि मैं एक ऐसी आत्मा हूं जो कल बात आई, परसों बात आई, अनेक बार बात आई, लेकिन क्यों आ रही है? क्योंकि आप उसको पक्का कर सकें, स्टेबल कर सकें अपने माइंड को, कि देखो मैं एक ऐसी आत्मा हूं जो एक हूं, अखंड हूं, अभेद हूं, किसी से बनी नहीं हूं, है ना, अनादि से हूं, और कब तक रहूंगी? अनंत काल रहूंगी, कभी मरने वाली नहीं, कभी मेरा कोई नाश नहीं कर सकता, है ना। अग्नि, पानी, हवा मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। ऐसी आत्मा हूं मैं। इस आत्मा को जिसने पाया, है ना, उसको दुनिया फीकी लग गई।
क्यों? क्योंकि आत्मा में सब रस मिल गए उसको। सुखी होना है तो सुख की शक्ति किसमें? आत्मा में। ज्ञान करना है तो ज्ञान की शक्ति किसमें? आत्मा में। आप सोचिए, संसार बड़ा सुंदर है, लेकिन आत्मा में ज्ञान नहीं हो तो संसार की सुंदरता की क्या कीमत? मतलब संसार की सुंदरता को देखने वाला भी ज्ञान ही तो होगा। ज्ञान के बिना दुनिया या सुंदरता पूरी अधूरी। तो ज्ञान किस में है? वो आत्मा में। मैं ज्ञानवान हूं, है ना, मैं ज्ञानवान हूं, मैं चारित्रवान हूं, है ना। मतलब मेरा चारित्र यदि अपनी सही दिशा पकड़ ले तो मैं इस संसार का बेस्ट कैरेक्टर हूं, मतलब बेस्ट समता मेरे अंदर आ सकती है, बेस्ट पवित्र शुद्ध चारित्र में पालन कर सकता हूं। ये किसकी शक्ति है? आत्मा की, है ना। और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी शरीर में रहूं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सोना क्या बोलता है? ट्रेन की पटरी पे रख दो मेरे को, मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। हंस रहा है सोना, बोला मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता। ऐसी इस आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ता। किसी भी शरीर में रखो, किसी भी कर्म का उदय आए, आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ता। मतलब एक चीज है जो कर्मों से प्रभावित नहीं होती, जो समय से प्रभावित नहीं होती, जो परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होती, ना, किसी से प्रभावित नहीं होती, है ना। वो कौन सी चीज है? आत्मा। और वही प्रभावित हो रही है, वही प्रभावित हो रही है अभी। कारण? कारण क्या? भ्रम। कारण क्या है? भ्रम। अपना ही भ्रम हमको प्रभावित कर रहा है ना। मान लीजिए रात के अंधेरे में रस्सी आई और हमने सांप मान लिया और हम चिल्ला रहे हैं जोर जोर से और एकदम भयभीत हो गए। तो बताइए, उस भय का कारण कौन? रस्सी या भ्रम? भ्रम, है ना। अब अपने को सुखी होना है तो क्या करना पड़ेगा? सुखी होना है तो क्या करना पड़ेगा? बस भ्रम निकाल दो, मतलब भ्रम रहित देखो। तो पर्याय मूर्ता भ्रम रहित है कि भ्रम सहित है? भ्रम सहित देखते हैं तो पर्याय मूर्ता आ जाती है ना, हम रागी द्वेषी हो जाते हैं। और भ्रम रहित होके देखेंगे तो हमको लगेगा राग और द्वेष का तो प्रयोजन ही नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है। जितना हम राग द्वेष करते हैं ये सब हमारी बहुत बड़ी भूल हो रही है। क्योंकि जिससे राग कर रहे हैं वो न सुख देता है ना दुख देता है, जिससे द्वेष कर रहे हैं वो न सुख देता है ना दुख देता है। फिर क्या होता है ना, कोई निंदा करे, कोई प्रशंसा करे, भैया ये होता है बाहर में, लेकिन ये हमारे को दुखी सुखी नहीं करता। दुखी सुखी तो हम अपनी सोच से ही होते हैं। भ्रम निकल जाए और आत्मा का मूल अस्तित्व दिख जाए तो ये आत्मा ये स्वीकार कर लेती है, अरे मैं तो एक परिपूर्ण आत्मा हूं। परिपूर्ण मतलब क्या? क्या बचा उसमें? जिसको परिपूर्ण बोलेंगे उसमें क्या बचा? अनंत गुण है मेरे, एक भी बढ़ता नहीं और ना बढ़ सकता, भगवान का भी नहीं बढ़ा, और एक भी कम नहीं हो सकता। तो मैं परिपूर्ण हुई कि नहीं हुई? कर्म मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, है ना। जो परमात्मा बनते हैं, भगवान महावीर परमात्मा बने, तो वो निगोद में रहेंगे कि कभी कि नहीं रहेंगे? रहे, अनंतों बार रहे। लेकिन वो निगोद में रहते हुए भी परमात्मा कैसे बन गए? क्योंकि कर्म उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। कर्म उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। कर्म आया, उसने टेम्परेरी परिस्थिति दी और वो इतना कमजोर था वही चला गया, है ना। वो परिस्थिति दी तो परिस्थिति ने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा। परिस्थिति में उन्होंने भ्रम करके सुखी दुखी होंगे पहले, लेकिन जब समझ आ गई और भ्रम निकल गया तो परिस्थिति आई और वो सुखी दुखी नहीं हुए। तो हमारी भी स्थिति कैसी है? परमात्मा का जो अतीत है वो हमारा वर्तमान है, परमात्मा का जो अतीत है वो हमारा वर्तमान है, और जो परमात्मा का भविष्य है, परमात्मा का वर्तमान है, वो हमारा क्या बन सकता है? हमारा भविष्य बन सकता है। मतलब हम सब में लायकात है, योग्यता है, किस चीज की? परमात्मा बनने की। मतलब परमात्मा बनने के लिए आत्मा तैयार है, लेकिन ये परमात्मा बनने लायक आत्मा भी क्या बोल रही है कि बस थोड़ा राग रंग कर लूं, है ना, थोड़ा संसार के काम निपटा लूं, थोड़ा संसार में अपने इच्छाओं को पूरी कर लूं, है ना, और फिर सोचूंगी परमात्मा के मार्ग पे चलने का। और इस चक्कर में क्या हो रहा है? अनंत काल निकल गया। अनेकों बार देवगुरु धर्म मिले ना, अब ना तू चल मैं आत, है ना, बस, है ना, तू चल और मैं आता हूँ। मतलब बस परमात्मा को भी ऐसे ही बोल बोल के अपन निकल पड़े समोसरणों से। पर फिर एक बार मौका मिला है ना, अपनी आत्मा को क्या कहना कि जाग सके तो जाग, ना, चेत सके तो चेत, ना, 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 जब चिड़िया चुग जाएगी खेत ना, तो फिर सिर्फ बचेगी रेत, ना, और कुछ नहीं बचेगा ना। तो जो मौका है वर्तमान है, उस वर्तमान में भविष्य की रचना करना है।
लेकिन उसके लिए क्या करना, अपनी शक्तियों को पहचानना। द्रव्य दृष्टि बोलती है कि पर को मिट्टी देखो और स्व को क्या देखो, स्व को साक्षात भगवान देखो, और फिर कैसे जियो, जैसे भगवान जीते हैं वैसे जियो। आप बोलेंगे ये ऊंची ऊंची बातें, ये तो बड़ी बड़ी बातें, ये तो संभव ही नहीं है। ऐसा नहीं है। पट बंद है, यदि मंदिर के पट बंद हैं तो भगवान अंदर नहीं है क्या? भगवान तो अंदर ही है। अब पट बंद है तो ये हमारी दृष्टि की खोट है, हमारी दृष्टि की कमी है, बाकी परमात्मा तो अंदर बैठे हैं। पट खोलने की आवश्यकता है। उसी प्रकार से अपन माने या ना माने, भीतर में परमात्मा है, हम उनको पहचाने या ना पहचाने, हम जिस दिन अपने भ्रम का पट खोल देंगे, आवरण निकाल देंगे, तो समय क्या दिखेगा ना, उसी का नाम आत्मानुभूति है। आत्म के द्वारा आत्म की अनुभूति करना, वही आत्मानुभूति है। उसी का नाम सम्यक दर्शन है, उसी का नाम सम्यक ज्ञान है कि जिसको जाना था उसको जान लिया, जिसको मानना था उसको मान लिया, और जिसमें जीना था उसमें जी लिया यदि, तो सम्यक चरित्र हो जाता है। तो कितनी आसान कर दी परमात्मा ने पूरी फिलॉसफी को कि कस्तूरी कहाँ है, सुखी होने का सोर्स कहाँ है, अंदर है, और हम ढूंढ कहाँ रहे हैं, बाहर ढूंढ रहे हैं। जल नहीं पावे प्राण गवावे, भटक भटक मरता, हिरण की वो दशा है, हमारी वही दशा हो रही है। तो इसलिए क्या करना, हमको क्या करना चाहिए? ज्ञानी क्या बोलते हैं अंत में, दुकानदार क्या बोलता है अंत में, सब माल दिखा दिया, फिर क्या बोलता है ना, क्या बोलते हैं शिशिर भैया, क्या बोलते हो आप ना? सीधे यही बोलते हो है ना, कौन सा ये देना है कि ये देना है, तय करो आप ना। तो ऐसे ही हमारे पास तीन ऑप्शन है ना, किससे हमारा भला होगा, पर्याय मूर्ता से, पर्याय दृष्टि से, या द्रव्य दृष्टि से, द्रव्य दृष्टि से ना। तो इसलिए क्या करना, जीवन में प्रवृत्ति ज्यादा बढ़ाना कि निवृत्ति ज्यादा बढ़ाना? निवृत्ति। प्रवृत्ति तो मजबूरी है, खाना बनाया फ्री हुए, चौका समेटा फ्री हो गए, अब क्या करना? सही शाविका होंगी तो क्या करेंगे, सही शाविका होंगे तो क्या करेंगे, सही शावक होंगे तो क्या करेंगे? पुनिया शावक और पुनिया शाविका ने क्यों इतना व्यापार धंधा कम कर दिया, क्यों करा? तो सिर्फ एक ही लक्ष्य से कि मेरे को क्या मिले, निवृत्ति मिले, फ्रीनेस मिले। फ्रीनेस मिलेगी तो मैं क्या करूंगा या क्या करूंगी, क्या करूंगा? बस मैं अपने में रहूंगा, मैं द्रव्य दृष्टि से अपने को निहारूंगा, मैं परमात्मा होने का आनंद लूंगा, और मैं परिपूर्ण आत्मा जब हूं तो मैं राग द्वेष नहीं करूंगा, मैं विकल्प नहीं करूंगा, मैं कर्मों का बंधन नहीं करूंगा नया, और नया कर्मों का बंधन नहीं होना, यही क्या बन जाता है, यही संवर बन जाता है। हमने क्या करा, बहनों को विशेष करके समझना है, हमने क्या करा, हमने धर्म को अधूरा समझा। कितना समझा हमने? हमने कहा कि 100 साड़ी की 50 साड़ी कर दी, मतलब हमने धर्म कर लिया, 50 की 5 कर दी, और अधिक धर्म कर लिया ना। आपने खाने पीने की आइटम्स कम कर दी, आपने का धर्म कर लिया। समझना इस बात को, अदरवाइज मत लेना, अन्यथा मत समझ लेना। लेकिन हमने धर्म नहीं किया। हमारा धर्म कब चालू होगा ना? परथी खस सोमावस ना, पर से हटू में और स्व से जुड़ू में। यदि द्रव्य दृष्टि से स्वयं को भगवान माना ही नहीं ना, तो हमने 50 की 5 भी की तो हमारा धर्म स्टार्ट नहीं हुआ, धर्म स्टार्ट नहीं हुआ, पुण्य स्टार्ट हुआ लेकिन संवर स्टार्ट नहीं हुआ, तो मुक्ति स्टार्ट नहीं हुई है। करते हैं क्या ऐसा अपन ना? रोज पचखंड लेने आते हैं ना आप, हमेशा पर पदार्थों का पचखंड लेते हैं ना, कि 100 पदार्थ का ही पचखंड लेते हैं कभी ना, कि मैं आज आत्मा में रहने का अभ्यास करूंगा, आज आत्मा को परिपूर्ण देखने का अभ्यास करूंगा, आज आत्मा के बारे में सोचूंगा कि आत्मा कैसी है, और उसको द्रव्य दृष्टि से निहारूंगा, भगवान आत्मा के रूप में निहारूंगा। करते हैं ऐसा? क्यों नहीं करते? कोई पूछे क्यों नहीं करते? क्योंकि स्व का बहुमान नहीं आया ना। मतलब सबकी वैल्यू समझ में आ रही है लेकिन स्वयं की वैल्यू समझ में नहीं आ रही है, स्वयं की वैल्यू समझ में नहीं आ रही है। स्वयं की वैल्यू को समझना है अपने को। स्वयं की वैल्यू क्या है? अपनी नीलामी हो जाए तो क्या, कितने रुपए मिलेंगे बताइए? अपन अमूल्य है, अमूल्य है ना, अपना एक एक गुण अमूल्य है। आप चश्मा खरीद सकते हो
आग भी नकली लगवा सकते हो, मतलब नकली मतलब किसी और से डोनेट करवा के, लेकिन आप ज्ञान शक्ति ला सकते हो कहीं से। वो तो किसकी है? वो आत्मा की है। तो इस आत्म शक्ति को पहचाना नहीं हमने, और न इसकी रुचि आती है हमारे को, क्योंकि दिखती नहीं है, और जो दिखती नहीं है हम उसको सोचना नहीं चाहते। लेकिन देखो या ना देखो न, लक्षण से पहचानो कि ज्ञान कौन कर रहा है, सुखी दुखी कौन हो रहा है। शरीर तो जड़ है, ये तो शमशान की राख बन जाएगा, लेकिन इसमें रहने वाली आत्मा जब तक है तब तक ज्ञान हो रहा है, तब तक सुख दुख हो रहा है। तो ये ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति वाली जो आत्मा है, ये मैं हूं। और मैं द्रव्य दृष्टि से कैसा हूं? तो मैं द्रव्य दृष्टि से ना क्रोधी हूं, ना कपटी हूं, ना मायावी हूं, ना मानी हूं। ये सब तो मेरी पर्याय की भूल चल रही है। कुछ समय के लिए पर्याय को इग्नोर करके मैं मूल पदार्थ को देखूं तो मेरा पदार्थ इंटेक्ट है, मेरा पदार्थ अप्रभावित है, मेरा पदार्थ सदाकाल रहने वाला है, मेरा पदार्थ जो है परिपूर्ण है, मतलब मैं आत्मा परिपूर्ण हूं। ऐसा जो देखता है वो मिथ्यात्व से किस में आ जाता है? सम्यक्त में आ जाता है। मतलब सम्यक्त तक पहुंचने के यदि स्टेप्स देखें तो क्या है? सम्यक दर्शन किसे प्राप्त होता है? तो सबसे पहले परमात्मा, गुरु और धर्म पे श्रद्धा हो, देव गुरु धर्म पे श्रद्धा हो। फिर क्या हो? सम्यक दर्शन से तो जीवन टर्न हो जाता है ना। तो सम्यक दर्शन कैसे होता है? तो देव गुरु धर्म पे श्रद्धा हो। फिर क्या हो? फिर उनके बताए हुए 9 तत्वों पे श्रद्धा हो। फिर क्या हो? इन 9 तत्वों में छिपी हुई, इनमें छिपे हुए 2 पदार्थों पर श्रद्धा हो, जीव और अजीव। अजीव को अजीव माने और जीव को जीव माने। और फिर जीव अजीव का भेद करके, जीव अजीव के भेद पे श्रद्धा करके फिर हम किस पे श्रद्धा कर लें? फिर आत्मा की शक्तियों पे श्रद्धा कर लें, आत्मा के अनंत वैभव पे श्रद्धा कर लें, है ना, आत्मा के परिपूर्ण स्वरूप पे श्रद्धा कर लें। तो उस समय एक विशेष अनुभूति होती है। उस अनुभूति का नाम ही क्या है? आत्मानुभूति। और आत्मानुभूति के साथ ही एक श्रद्धा हो जाती है कि सच्चा सुख तो आत्मा में ही है। अब सुख बाहर नहीं है जो मैं भ्रम से मानता था, सुख तो अंदर में है। अपने परिपूर्ण स्वरूप को मानो, है ना, और हर कर्म के उदय में जी लो। क्योंकि कर्म के उदय में हमको जब लगता है कुछ कम हो गया तो हम दुखी हो जाते हैं, और जब बढ़ जाता है तो हमको कृत्रिम आर्टिफिशियल हैप्पीनेस आ जाती है। ये दोनों ही नहीं आएगी। हमको सहज शांति, सहज सुख, सहज आनंद मिलेगा। अरे कुछ भी बने और बिगड़े बाहर में, आत्मा तो परिपूर्ण ही है, आत्मा तो परिपूर्ण ही है। एक व्यक्ति को डॉक्टर ने कहा कैंसर हो सकता है, शायद सुखी होगा कि दुखी होगा? दुखी होगा। फिर रिपोर्ट के लिए भेजा सैंपल, रिपोर्ट आ गई, है ना। अब डॉक्टर को दिखाया, अरे डॉक्टर ने घबराओ मत ना, कोई कैंसर वैंसर नहीं है आपको, है ना। क्या हो जाएगा? खुश हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद ना वो बोलेगा एक और किसी का ओपिनियन ले लो, चलो, है ना। टेंशन तो आया था थोड़े सीनियर डॉक्टर्स ले लो अपन। सीनियर डॉक्टर को दिखाया, बोले नहीं नहीं कैंसर है आपको, क्या हो जाएगा? फिर कोई डॉक्टर मिला, बोले मैं शर्तिया इलाज करूंगा, आप फिक्र मत करो ना, आपकी गठान जो है ऑपरेशन करके निकाल दूंगा, बिल्कुल अभी प्रिलिमिनरी स्टेज में है, क्या हो जाएंगे? फिर सुखी हो जाएंगे। फिर ऑपरेशन के ठीक पहले वो बोले नहीं नहीं थोड़ा ये ऑपरेशन के लायक नहीं केस, थोड़ी स्टेज बड़ी हुई है शायद, है ना। फिर वापस क्या हो जाएगा? दुख। तो कितनी बार सुखी और कितनी बार दुखी होगा एक कैंसर के नाम पर। और जिसको सुखी रहना है, हमेशा जिसको सुखी रहना है, उसको क्या करना पड़ेगा? सिर्फ एक बार अपनी रिपोर्ट सही लाना पड़ेगी। क्या रिपोर्ट है अपनी? कि मुझ आत्मा को कैंसर नहीं है, मुझ आत्मा को कैंसर नहीं है, मैं आत्मा कैंसर में रह करके भी आत्मा ही रहूंगा, आत्मा पने से मेरा नाश नहीं होगा, मैं आत्मा ही हूं और परिपूर्ण हूं, मेरा कुछ नाश नहीं होने वाला, कुछ कम भी नहीं होने वाला। ये जिसकी श्रद्धा बन गई, इसका विश्वास बन गया, ये जिसने तत्व ज्ञान की कसरत कर ली और जिसने इस सत्य को सिद्ध कर लिया अपने अंदर, बताइए उसको कैंसर, तो क्या कैंसर के पिताजी भी आ जाएं तो दुखी कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो ये ताकत पाने के लिए हमको भगवान महावीर मिले हैं। भगवान महावीर से हमारे को संतान नहीं तो संतान हो जाए और पैसा नहीं तो पैसा हो जाए, इसके लिए भीख नहीं मांगना। उनसे पूछना है कि आप हर परिस्थिति में सुखी रहे तो क्या माल था आपके पास, क्या रहस्य था, क्या दृष्टि थी आपकी? तो बोलेंगे मैं द्रव्य दृष्टि से अपने आप को निहारता था और उसे मुझे लगता था कि ये मैं परिपूर्ण आत्मा हूँ, कुछ कमी नहीं है, तो मैं क्यों दुखी हूँ? और इसी दृष्टि से हर परिस्थिति को देखता था तो मैं दुखी नहीं होता था। तो इसी का नाम संवर है। और जब मुनिराज, अब निर्जरा को भी कंक्लूड करते हैं अपन थोड़ा सा, कि देखिए निर्जरा क्या नाम है, किसका नाम है? बहुत सिंपल है निर्जरा। जिसको संवर समझ में आ गया उसकी निर्जरा बड़ी आसान है। जिसको अंदर का आनंद मिल जाए उसको संवर,
और जो उस आनंद में अभिवृद्धि करने के लिए पुरुषार्थ चालू कर दे, उसकी हो जाती है अब निर्जरा। जिसको अंदर का आनंद मिल जाए, आत्मा का आनंद मिल जाए, समझो संवर शुरू हो गया। और उस संवर में अभिवृद्धि करने के लिए, मतलब उस आनंद में अभिवृद्धि करने के लिए वो क्या करता है, अब तो मैं हर खिलौनों से खेल लूंगा, मतलब हर परिस्थिति में जी लूंगा। और वह व्यक्तित्व क्या करता है, वो हर परिस्थिति में जीते चले जाता है। और परिस्थिति के कष्टों में तपस्या कर करके, तपस्या मतलब सिर्फ आहार की तपस्या नहीं है ना, हर प्रतिकूलता में जीना अपने आप में तपस्या है। तो हर प्रतिकूलता में जीते जाता है, और जीते हुए क्या करता है, जो कर्म धीरे धीरे खिरते उनको क्या करता है, तेजी से खपाते जाता है। उसी का नाम क्या होता है, उसी का निर्जरा। आई बात समझ में? संवर और निर्जरा में क्या अंतर? नए राग द्वेष नहीं करना, इसका नाम क्या, संवर। और विशेष परिस्थितियों में भी, विशेष प्रतिकूलताओं में भी, जहां पुराने राग द्वेष पड़े हुए हैं और वो अभी उदित होने के लिए रास्ता मांग रहे हैं, और उस समय हमारा विवेक, हमारा ज्ञान बोल रहा है, अरे मैं परिपूर्ण आत्मा हूँ, मेरा कोई कम नहीं होता ना, क्यों घबराऊं इस परिस्थिति से। और उन्हीं परिस्थितियों में जिसमें राग द्वेष कर लेते थे, उन परिस्थितियों में समता रख लेते हैं, तो अंदर के राग द्वेष क्या हो जाते हैं, पुराने, उनको अब जगह नहीं मिलती, वो चले जाते हैं। उनके जाने के साथ क्या होता है ना, पुराने कर्म जो बंधे हुए हैं वो भी खिड़ जाते हैं, और क्या होता है, निर्जरा हो जाती है। निर्जरा मतलब क्या है, जैसे आम जो होता है ना, आम के दो रूप हैं, एक आम डाली पे पकता है, और एक क्या हो जाता है, पाल में रख करके उसको पका दिया जाता है। जब जल्दी चाहिए तो क्या करना, जल्दी चाहिए तो क्या करना, उसको पाल में रखो और जल्दी पका लो। तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या बोलते हैं कि एक कर्म धीरे धीरे खिड़ता है। संवर में नए कर्म तो बनना बंद हो गए, लेकिन पुराने कर्म आ रहे हैं और खिड़ रहे हैं धीरे। अब जिस ज्ञानी को जल्दी मुक्त होना है, वो क्या करते हैं ना, वो प्रतिकूलताओं का सदुपयोग कर लेते हैं। क्या करते हैं, प्रतिकूलताओं में विशेष समता धारण करके उन प्रतिकूलताओं में राग द्वेष नहीं करते हैं, और उन प्रतिकूलता संबंधी आगामी कर्मों को भी क्या कर देते हैं, खिरा देते हैं। जैसे आज आपके घर में भोजन करने के लिए है, लेकिन आपने कहा आज आत्मा में रहेंगे, आज आत्मा के निकट रहेंगे, आत्मा में रहेंगे। मान लो कोई ज्ञानी की स्थिति ऐसी आए, तो ज्ञानी क्या करेंगे, वो आज आहार नहीं करना अपने को, तो आहार नहीं करेंगे, ये तपस्या हो जाएगी। लेकिन इस तपस्या का फल क्या मिलेगा, कि जो आहार करके आज कर्म बंद कर रहे थे वो तो रुका, पर साथ में आहार की आसक्ति भी छोड़ दी। आहार की आसक्ति छोड़ी तो भविष्य में भी क्या होगा, भविष्य में वो आहार की आसक्ति अब कम जोर करेगी, और मतलब कम जोर लगाएगी, और जोर कम लगाएगी यदि, तो क्या होगा, तो उतनी हमारी आसक्ति का लेवल कम हो गया, तो उसी का नाम क्या हो गया, निर्जरा हो गया। मतलब नए कर्मों का आना रुकना, ये आश्रम, ये संवर, और पुराने कर्मों का खिड़ जाना, उसका नाम क्या, निर्जरा। मतलब पुराने राग द्वेष के जो संस्कार हैं उनको तोड़ देना, उसका नाम क्या, निर्जरा। और नए राग द्वेष के संस्कार बनाना नहीं, इसका नाम क्या, संवर। तो जिसको मुक्त होना है वो क्या करते हैं, वो प्रतिकूलता में घबराते नहीं है, प्रतिकूलताओं को तो स्वागत करते हैं कि इन्हीं प्रतिकूलताओं में जी करके तो मैं मुक्त होऊंगा, क्योंकि मेरे कर्मों की क्या होगी, निर्जरा होगी। जैसे भगवान महावीर को 12.5 वर्ष में जिन जिन लोगों ने आके सताया, वो उनके हितैषी थे कि मतलब उपकारी बने कि अपकारी बने, उपकारी बने। क्यों, हाँ, यदि वो नहीं आते तो क्या होता, तो कर्मों की निर्जरा नहीं होती। तो आपके घर वाले क्या हैं, क्या है आपके घर वाले, जो जितना ज्यादा क्रोध करता है अपने ऊपर, वो क्या है, वो उपकारी है। कब यदि हम उन परिस्थितियों में समता रख लें तो क्या होगा, हमारा जो कर्मों का स्टॉक है वो जत्थेबंद निकलेगा बाहर, है ना। जो व्यक्ति हमारे को थोड़ा थोड़ा रुलाता है ना, वो तो थोड़े थोड़े कर्म की निर्जरा करवा रहा है, लेकिन जो जोरदार निपटाता है हमारे को, है ना, तो समझ जाओ वो हमारे जोरदार कर्मों को खत्म कर रहा है। और हम उससे ही क्या कर लेते हैं, द्वेष कर लेते हैं, और द्वेष करके क्या कर लेते हैं, कर्म मान लेते हैं। फिर कर्म मान के फिर क्या करते हैं, फिर उसको भुगतते हैं। तो अज्ञानी जिसमें कर्म मानता है, ज्ञानी उसमें क्या कर लेता है ना, उसमें आनंद मना लेता है कि मेरे कर्म निपटे, इतने कर्म खत्म हुए मेरे,
इसलिए क्या करना अपने को ना, आज एक हिट लिस्ट बनाना है ना, कौन कौन हमारी हिट लिस्ट में रहेंगे ना, अपनी सासू जी, अपने ससुर जी, अपने माता जी, अपने पिताजी, अपने बच्चे, अपने पति, अपनी पत्नी, है ना, अपने भाई बंधु, अपने दुकान के नौकर, ये सब क्या हैं? ये सब क्या हैं ना? ये सब हमारे उपकारी हैं, ये कर्मों को खपाने के लिए मिले हैं हमको। अब इनमें भी कौन ज्यादा उपकारी है? जिस ग्राहक ने पेमेंट दे दिया वो ज्यादा उपकारी कि जिस ग्राहक ने पेमेंट नहीं दिया वो ज्यादा उपकारी? बोल तो दो एक बार। जिसने पेमेंट नहीं दिया है ना, भैया अच्छा है, खत्म हुआ पूरा किस्सा ही, है ना। ऐसा आनंद कौन मना पाएगा? जिसको उस समय भी आत्मा का वैभव दिखेगा। अरे मैं आत्मा परिपूर्ण हूँ, पैसा तो हाथ का मेल है, कभी भी आएगा और कभी भी जाएगा, लेकिन मेरी आत्मा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मैं क्यों दुखी होता हूँ, है ना। इतना डेयरिंग जिसका बढ़ जाता है वो उसमें जी लेता है। अब ये क्रमशः बढ़ेगा, एक दिन में नहीं बढ़ सकता, ये बात नक्की है, लेकिन क्रमशः बढ़ सकता है। आप यदि अपना अपना अतीत देखें तो आप लोग भी पहले बहुत शौकीन होंगे ना, जब शायद प्रवचनों में नहीं आते होंगे, है ना। ऐसा आप लोग ही बोलते हैं कभी कभी, है ना, अपनी तारीफ करने के लिए, है ना। पर आप सोचो कि वो शौकीनपना आपका कुछ कम हुआ कि नहीं हुआ ना, वो कम हुआ कि नहीं हुआ ना? तो कैसे हुआ कम? किसने किया? कोई जादू हुआ बाहर से? नहीं। फिर किसने किया? आप लोगों ने किया ना। तो जो कम कर सकता है वो और आगे बढ़ सकता है, नहीं बढ़ सकता ना। कभी कभी अपन सुनते हैं ना कि जैसे अभी बालाघाट में एक बहन की दीक्षा होने वाली है ना, ठीक है, तो उनकी एज आप में से कईयों से ज्यादा भी होगी ना, 60, 62, 65 भी, जो दूसरी बहन है एक और, है ना, कंचन जी। तो अब उनकी दीक्षा हो रही है, तो उस बहन ने भी एक समय विवाह किया, एक समय शोक मोच किए होंगे कि नहीं किए होंगे? फिर वो घटते 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 कहाँ पहुंच गई? मतलब सबको छोड़ने के लिए स्थिति में आ गई। तो क्या ये पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है, तभी हो रहा है, और ऐसा कईयों के साथ हुआ है ना। रायपुर में जयनाथ जी ने दीक्षा ली, उसके पहले औरों ने भी दीक्षा ली ना, प्रशांत साई महाराज ने दीक्षा ली। तो ये जो दीक्षाएं हुई, ये क्या बता रही है कि व्यक्ति कितना परिवर्तन कर सकता है ना? बस इसमें बल किसका मिलता है? सच्चा बल ना, आत्मा का। जिसको आत्मा समझ में आ गई उसके लिए संसार को छोड़ना बहुत आसान है। जिसको आत्मा समझ में नहीं आई उसको लगता है नहीं संसार में ये भी जरूरी है, वो भी जरूरी है, वो भी जरूरी है। जिसको आत्मा का बल दिख जाता है, आत्मा दिख जाती है, आत्मा अनुभव में आ जाती है, उसके लिए सब काम आसान हो जाते हैं। श्रेणिक महाराजा है ना, श्रेणिक महाराज एक बहुत लेट धर्म को प्राप्त हुए है ना जीवन में। उनका पुरवार तो किसमें बीत गया ना, शिकार खेलना और युद्ध लड़ना और इनमें बीत गया ना। बहुत लेट धर्म को प्राप्त हुए देखा जाए तो, है ना। एक किशोर अवस्था के अनाथी मुनि ने उनको देशना दे दी और उनको सत्य दिखा दिया, और उन श्रेणिक महाराज ने कितना राइज किया, कितना आगे बढ़े, तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन कर लिया। चलिए ये तो ठीक है, अब वो कितने भाव में मुक्त हो जाएंगे ना? अगले भाव में मुक्त हो जाएंगे। अभी नरक में है, अगले भाव में मुक्त हो जाएंगे, ठीक है। मतलब 3 भाव, श्रेणी के बाद के तीसरे भाव में मुक्त हो जाएंगे। तो श्रेणी के बाद के तीसरे भाव में मुक्त हो रहे हैं, तो क्या कर रहे होंगे नरक में पता है अभी आपको? बहुत वेदना सह रहे हैं, बहुत दुख सह रहे हैं, कड़ाइयों में तले जा रहे हैं, है ना, ऊपर से उछाले जा रहे हैं परमाधामी देवों के द्वारा, है ना। उनको उनके शरीर को अंग भंग किया जा रहा है, छेदन भेदन किया जा रहा है, भाले घोपे जा रहे हैं। कितना सब हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा? लेकिन वो आत्मा जागृत हो चुकी है, अब वो जागृत हो चुकी है। उसके पास एक बल है। किसका बल है? क्या बल है आत्मा का? क्या बल है ना, क्या बल है? बच्चा जो रहता है छोटा सा, वो पूरी जोर लगा करके दादाजी को मारता है ऐसे, और दादाजी हंसते हैं कि नहीं दादाजी ना, ले मार और मार, है ना। क्यों? क्योंकि तू मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। तो वो श्रेणिक महाराज क्या बोल रहे हैं अभी? हे कर्म, तुमको जितना आना है आओ, ये 84,000 साल की आयुष है, इसमें जितना तुम कर सको करो ना, लेकिन मेरा तुम बाल भी बाका नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं कौन हूं? आत्मा। कैसी आत्मा ना? कैसी आत्मा ना? एक कमजोर आत्मा नहीं, कमजोर आत्मा नहीं हूं मैं, योग्यता से भगवान आत्मा हूं, और भगवान का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मैं भगवान आत्मा हूं,
और भगवान आत्मा जो है वो अपने परिपूर्णता का आनंद ले रहे हैं उस समय, है ना, परिपूर्णता का आनंद ले रहे हैं। तो जैसा श्रेणिक महाराज नरक में आनंद ले सकते हैं, कढ़ाई में तले जाते हुए श्रेणिक महाराज आनंद में रह सकते हैं और कर्मों को खपा सकते हैं, तभी तो अगले जीवन में मुक्त होंगे, है ना। कर्मों को निपटाने का दौर बहुत तेजी से चालू है ना। तो ऐसे श्रेणिक महाराज को देख करके हमें शिक्षा मिलती है क्या कि हे जीव, तुझे तो कोई विपत्ति नहीं है, कोई प्रतिकूलता नहीं है ना, इतना मस्ती में जी रहा है फिर भी इतने नखरे कर रहा है ना। अभी बोलता सुना नहीं जाता, फिर डंडे खा खा करके सुनना पड़ेगा। तो क्यों नहीं सुन सकता तू? अपना मनोबल बढ़ा, है ना। हर परिस्थिति में जी सकता हूं और विशेष करके प्रतिकूलता में जीना है मेरे को। अनुकूलता की ओर भागना नहीं है, प्रतिकूलता में जाना है ना। प्रतिकूलता जब आती है तो उसका स्वागत करना है और अपनी कैपेसिटी बढ़ाना है, अपनी कैपेसिटी बढ़ाना है ना। कभी कभी बहनें बोलती है नहीं हमको तो अलग हो जाना है। अरे भैया, इतनी जल्दी आपने निर्णय कर लिया, 5 साल शादी हुए नहीं, आप रहो ना वहां पर। आपको यदि सुनना पड़ता है तो धर्म आपका वहीं तो काम आएगा। क्यों भागना उससे, परिस्थितियों से? मेरे को तो कुछ देते नहीं, ये सब देना नहीं, कोई पूरा यश मिल जाता है, अच्छा है ना। अपने को यश नहीं मिले तो अपन लिमिट में रहेंगे, और यश मिल गया तो पर लगा के उड़ेंगे अपन हवा में। अपने को जमीन पर रख रही है अपनी सासू जी, कितनी अच्छी सासू जी है ना, नहीं तो ऊपर धड़ाम से गिरेंगे अपन, है ना। तो सोचिए, हर चीज को देखने के 2 नजरिए हैं। आत्मा का बल दिख जाए किसी को, मेरा कुछ बिगड़ता नहीं डांट फटकार इंसल्ट आदि से, तो मैं क्यों दुखी हूं और क्यों बुरा मानूं? और होता हूं मैं अभी कमजोर हूं, लेकिन कमजोरी मेरी शाश्वत नहीं है। धीरे धीरे मनोबल बढ़ाऊंगा और एक दिन मैं इस जंग को जीत लूंगा। तो ऐसे भावना, ऐसा प्रयास आप हम सब करें और अपनी परिस्थितियों में हम आत्मबल का उपयोग करके, द्रव्य दृष्टि आदि का उपयोग करके, द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि का उपयोग करके हम अपने जीवन को ऐसा बनाएं कि एक मजबूत जीवन बने, जो सुख दुख की परिस्थितियों में बेचैन ना हो और शांत रह करके, आनंद में रह करके, आत्मा की ओर दृष्टि रख करके अपने जीवन को जी ले। ऐसा प्रयास आप हम सब करें। इन्हीं शुभ भाव से विराम। ओम शांति शांति शांति। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी हो अविनाशी आत्मस्वरूपी, देह मरे छे हो નથી મરતો, હું અવિનાશી આત્મસ્વરૂપી, સહેજાનંદી શુદ્ધ સ્વરૂપી, હું અવિનાશી આત્મસ્વરૂપી, દેહ મરે છે હું નથી મરતો, હું અવિનાશી આત્મસ્વરૂપી, સહેજાનંદી શુદ્ધ સ્વરૂપી, હું અવિનાશી આત્મસ્વરૂપી, દેહ મરે છે હું નથી મરતો, હું અવિનાશી આત્મસ્વરૂપી। पचखंड तीव्यार उपवास सूर्य हो गए। अपने बच गई तीव्यम परम अस्तनम खायम सनतम पाण हर पोर्सिम 60 पोर्सिम बच गई। अनंत नवणम सहसा गणम पच्चम कलम दिशा मन सतम बोसरी पोर्सी 60 पोर्सी एकासना व्यासना आइबिल निवि उगय सुनोकार सिम पोर्सिम 60 पोर्सिम बच गई। चौम परम अस्तनम पाणम खायम सनत नवणम सहसा गणम पच्चम कलम दिशा मन सतम आइबिल निवि वेग बच गई। अनंत नवण लेवालम किससे संकुत परिशुद्धम एकासना व्यासना बच गई। तीव्यम परम अस्तनम खायम सनत नवणम सागणम आउंटन प्रसंग गुरुठम बोसरी। पंच परमेष्टि भगवंतों को भावपूर्वक वंदन। बाहर से पधारे हुए अतिथियों का श्री जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ व चातुर्मास व्यवस्था समिति हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती है। आप श्री के भोजन की व्यवस्था धन के श्री मंगल भवन में रखी गई है, कृपया पधार कर अनुग्रहित करें। सुबह का स्वाध्याय 6:30 बजे से होगा। रात्रि में 8:15 बजे से श्रावकों के लिए स्वाध्याय होगा। प्रवचन प्रतिदिन 9 बजे से होंगे। सामूहिक गुरु वंदन। Chami Hamasno Wandi Johnny Jai Chami Hamasno Wandi Johnny Jai Iskar Bhagwan Surai Suktap Sharir Nirava Suksayam Yatra Nirvatte Udi Swami Sate देव गुरु प्रसाद Ahar Pani Ka Lav वर्तमान योग Chami Hamasno Wandi Johnny Jai संदेश भगवान अबुद्योमी अभ्यंतर रायम खामेव खामे शम खामे भी जाइए जमती अपत्य अपत्य मंदे पानी ने देवते अनादि सदादि जाति जाति
दिवस है। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनतु धम्म मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पनतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली पनतम धम्मम शरणम पवज्जामि। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयति शासनम। बोलो जी शासन देव की।